नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। अपने ही एक कदम की वजह से सत्ता की कुर्सी से दूर हुए उपेंद्र कुशवाहा अब पूरी तरीके से बेचैन हो गए हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक बार जब सत्ता का मोह सर पर सवार होता है तो बेचैनी लाजमी है। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की अगर बात की जाए तो वो भले ही एनडीए से क्रोध में आकर अलग तो हो गए, महागठबंधन के साथ भी चले गए, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी की महत्वाकांक्षा उनकी तमन्नाओं पर भारी पड़ गई। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने अकेले ही लड़ाई लड़ने का फैसला लिया, लेकिन करारी हार का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में वो तेजस्वी की खैर नहीं और नीतीश के साथ बैर नहीं, इस धड़ल्ले पर चल रहे हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ आने की एक बार फिर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब इसके क्या कुछ सियासी मायने हैं, आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा किस तरीके से अपनी रणनीति बना रहे हैं, क्या है उनकी पूरी प्लानिंग, हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले एनडीए में आने का जुगाड़ लगाने लगे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो अपना ही मोर्चा अलग बना लिया। ये अलग बात थी कि सियासत के मैदान में उनका मोर्चा धूल चाट गया। अब कुशवाहा को पता चल गया है कि हाशिए पर रहकर राजनीति महंगी पड़ जाएगी, तभी तो वो आजकल नीतीश कुमार पर खास मेहरबान दिखाई दे रहे हैं। लगातार नीतीश कुमार की शान में कसीदे गढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार के समर्थन में उन्होंने तेजस्वी को जमकर लताड़ भी लगा दी थी और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनता ने नीतीश को जनादेश दिया है और इनको सरकार चलाने के लिए वक्त देना चाहिए। अभी से सरकार गिरने की बात नहीं करनी चाहिए। अगर सरकार गिरती है और चुनाव के आसार बनते हैं तो बिहार की जनता का अपमान होगा। नीतीश कुमार के साथ जाने के सवाल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसी बातें मीडिया से ही उठती है और मीडिया ही ऐसे सवालों का जवाब दे। उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश प्रेम कहा, जनता ने सुशासन बाबू को जनादेश दिया है और सरकार गिराने की ऐसी बातें करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दरअसल बिहार में शिक्षा को मुद्दा बनाकर एनडीए से अलग होने वाले उपेंद्र कुशवाहा अब अपने नए प्लान पर काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि कुशवाहा इस नीति के तहत फिर से सत्ता के मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। नीतीश से दोस्ती जताने के लिए तेजस्वी को कुशवाहा ने पहले भी घेरा है। उपेंद्र कुशवाहा को अपने कमबैक प्लान के लिए एक ऐसे मसले की जरूरत थी जो ताजा हो। वो मौका मिला बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में, जब तेजस्वी ने नीतीश पर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसे मर्यादा का उल्लंघन बताया गया। उपेंद्र कुशवाहा को वो मौका मिल चुका था जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने बगैर देर करते हुए तेजस्वी को कोसते हुए एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि माननीय तेजस्वी यादव ने आज सदन में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति जिस तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग किया है वह घोर निंदनीय है। छी छी, क्या इसी राड़ी बेटौखी के लिए ये सदन है? सूत्रों के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा के इस ट्वीट के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें फोन करके धन्यवाद दिया। धन्यवाद इसलिए क्योंकि कुशवाहा ने एनडीए विरोध के बावजूद नीतीश के समर्थन में ट्वीट जो कर दिया था। सूत्र बताते हैं कि इसी के बाद नीतीश और कुशवाहा की मुलाकात का समय तय हुआ। 2 दिसंबर को तय समय पर दोनों ने मुलाकात की। सियासी गलियारे में चटकारे लेकर ये बात कही जा रही थी कि नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा से कहा है कि विरोध में पड़े हैं, हमारे साथ आइए, नए सिरे से मिलकर काम करते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाने या फिर उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन इस सियासी मुलाकात को तो चर्चा एक आम चर्चा हो चुकी है। नीतीश से दोस्ती और कुशवाहा अपना कदम बढ़ा चुके थे, लेकिन विपक्ष में रहकर समर्थन कैसे दिया जा सकता है, इसके लिए भी कुशवाहा के पास मौका मौजूद था और वो था किसान आंदोलन। बिल्कुल नीतीश पर नर्म रहने का काम हो गया था, लेकिन मोदी पर गर्व होने का इससे बढ़िया मौका और क्या मिलता। दिखना भी तो चाहिए कि भाई हम विपक्ष में हैं और विरोधी का धर्म भी निभा रहे हैं। 2 दिसंबर की मुलाकात तो हो गई थी, लेकिन 3 दिसंबर के बाद कुशवाहा ने अपना अलग दांव खेल दिया। यानी नीतीश से मुलाकात में नरमी के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने गर्म होकर पीएम मोदी पर हमला बोल दिया और ट्वीट किया।
जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ताजा हालात में उपेंद्र कुशवाहा को भी लग रहा है कि धारा के विपरीत राजनीति करना उनके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। संजय के मुताबिक कुशवाहा को अब ये मालूम चल गया है कि महत्वाकांक्षी तेजस्वी यादव उन्हें राजनीति का वो फलक कभी नहीं देंगे जिसकी कुशवाहा को तलाश है। इसलिए नीतीश के साथ रहने में कुशवाहा को फायदा नजर आ रहा है। अब बात नीतीश कुमार की, जिन्होंने अपनी राजनीति की बुनियाद ही लवकुश समीकरण से रखी थी। बिहार चुनाव 2020 में नीतीश कुमार ने 15 कुशवाहा नेताओं को टिकट दिया, जिसमें से 10 हार गए। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक अगर कुशवाहा नीतीश के साथ आते हैं तो फिर जदयू का वोट बैंक बढ़ना एक तरीके से बिल्कुल तय है, यानी ताली दोनों हाथों से ही बजेगी और इसमें क्या शक या सुबह नहीं। अब ऐसे में एक सवाल और बिहार की राजनीति में गूंज रहा है, वो ये है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का जदयू में विलय करेंगे। इस सवाल का जवाब ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। नीतीश कुमार हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, दोनों ही एक चतुर नेता है। कुशवाहा केंद्र की कुर्सी ठुकराकर गलती कर चुके हैं। ऐसे में वो अपनी पार्टी के बली यानी उसका विलय नहीं करना चाहेंगे। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार और कुशवाहा की नई दोस्ती और अभी प्रीमेच्योर यानी अधबक्की है। इसमें अभी बहुत कुछ होने की गुंजाइश है। सवाल यह है कि नीतीश और कुशवाहा दोनों का ही ध्यान किस गुंजाइश की तरफ ज्यादा है। हालांकि इसमें एक तीसरा पक्ष भी है, यानी बीजेपी। कुशवाहा को अगर नीतीश को साधना है तो फिर उन्हें बीजेपी से भी गुरेज करने से बचना होगा। खैर, ये सियासत है, इसमें सब कुछ संभव है। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को इस बात की पहचान पहले ही हो चुकी थी कि तेजस्वी यादव उन्हें राजनीति के उस फलक तक नहीं पहुंचा पाएंगे जिसकी उन्हें ख्वाहिश है। शायद यही वजह है कि वो नीतीश कुमार की तरफ अब दोस्ती का हाथ दोबारा से बढ़ाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। और इसके कई सारे उदाहरण हमने आपको दिए कि कब कब उन्होंने चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार का साथ दिया है। अभी जो अरुणाचल प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम हुई है उसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि नीतीश कुमार को थोड़ा वक्त देना चाहिए। जनता ने उन्हें जनादेश देकर मुख्यमंत्री बनाया है, ऐसे में उन्हें वक्त देने की जरूरत है, उसके बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। आपको बता दें कि लगातार अरुणाचल प्रदेश में हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद बिहार की सियासत में उबाल है। कई सारी बातें सामने निकल कर आ रही है। बिहार की राजनीति में चर्चा तो ये भी है कि आने वाले कुछ समय में नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी और तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। होगा क्या, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि राजनीति में हर कुछ संभव है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।